दोस्तों, आज कासमाबाद के जलालपुर में लगातार कुछ दिनों से मातम छाया हुआ है कि एक जवान रामनिवास यादव शहीद हो गया है। उनकी पार्थिव शरीर का इंतज़ार उन्हीं के मोड़ पर, जो जलालपुर मोड़ है, उन्हीं के मोड़ पर कुछ ऐसे लोग, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि आज उस शहीद का, जो हमारे बीच पहले 2 दिनों पहले हमारे दुनिया से चला गया, आज उसका पार्थिव शरीर आ रहा है। उसी का इंतज़ार में सभी लोग खड़े हैं। और हकीकत में जब भी कोई शहीद होता है तो सबके आंखों से आंसू तो आते ही हैं, साथ साथ उनका दिल ये भी कहता है कि कम से कम हमारे देश की रक्षा करते करते एक जवान शहीद हुआ। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है आपका? रविकांत यादव। अच्छा, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी तो अच्छा, है। ये पहली बात ये बताइए कि जो रामनिवास यादव जी हैं, ऐसी घटना हमारे गाजीपुर में कई बार हो चुकी है जी, लगातार हो चुकी है। इसमें गलती किसकी हो सकती है? अब गलती इसमें किसकी बताया जाए? इसमें सरकार की भी गलती हो सकती है, अधिकारी की भी गलती हो सकती है, और किसकी गलती बताया जाए? कुछ ही पता चला है कि इनका कोई बीमारी हो गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, बीमारी नहीं, भर्ती थी ये। नहीं, बीमारी नहीं हुई थी। ये ट्रेनिंग में दौड़ में ये गिर गए थे और वहीं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अच्छा, ट्रेनिंग हो रही थी अभी? हाँ, ट्रेनिंग हो रही थी। जबकि पता चला है कि 2007 में इनकी भर्ती भी हो गई थी। हाँ, भर्ती हो गई थी। ट्रेनिंग ऐसे हो रही थी, हमेशा महीने 2 महीने पर होता रहता है प्रमोशन के लिए, तो उसी भर्ती की ट्रेनिंग चल रही थी। तो उसमें दौड़ रहे थे? हाँ, उसमें दौड़ रहे थे। दौड़ने के बाद फिर क्या? गिर गए। गिरने के बाद फिर हॉस्पिटल लाया गया उनको, और वहीं उनकी 4 दिन बाद मौत हो गई। ट्रेनिंग कौन सी ऐसी भैया कि दौड़ते दौड़ते किसी की मौत आ जाए? आज तक बहुत से ऐसे जो जवान भर्ती हुए हैं, बहुत धूप में दौड़े, सुबह भोर में दौड़े, पानी में दौड़े, इतना तक कि बालू में भी दौड़ गए। ऐसी क्या बात आ गई कि वह जवान जो है कि अचानक गिर पड़ा? और बताया जाता है कि लगभग 40 लोग वहाँ पर दौड़ में थे, और 40 लोगों के लगा, उसी में 5 लोगों की मौत भी हो गई टाइम, है ना? हाँ। तो ये जो किसका दोष हो सकता है? वो अधिकारियों का दोष हो सकता है या? देखिए, इसमें अधिकारी वहाँ जिस टाइम से, जिस पीरियड से करा रहे हों, वो बाई ड्यूटी है। अब जो ड्यूटी लगा होगा वो जाकर ड्यूटी किए। अब उसमें क्या कारण है, क्या रीज़न है कि ये व्यवस्था इन लोगों के सामने आया जी। और यहाँ के लोग तो अपने गांव के शहीदों का, ये नौजवान लड़का इस गांव का था, देखिए मजमा लगा हुआ है यहाँ से कासमाबाद तक। अब उस शहीद खोने को हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि इस नौजवान को शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके नाम से यहाँ रोड मर्द से कासमाबाद तक बनाया जाए, और विद्यालय बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, कि नौजवान की यादगार यहाँ रहे, कि लोग, जनता जाने, इस गांव के लोग जाने कि हमारे गांव का जवान शहीद हुआ है। हम तो यही चाहेंगे भाई। अब पूरी जनता रो रही है यहाँ पर, देख रहे हैं, भीड़ को देख ही रहे हैं यहाँ से कासमाबाद तक। हम तो यहाँ सरकार से यही चाहेंगे कि इस नौजवान के नाम पर यहाँ का विकास कराएं, और उसको आत्मा को और इसके परिवार का ख्याल करें। उसके बच्चे हैं, उसके परिवार हैं, उसका ध्यान दें। बहुत ये बता रहे हैं कि नहीं, हम सरकार से अपील करना चाहते हैं। आप आर्मी की तैयारी करते हैं क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ तैयारी करते हैं आप? बस यही नेशनल क्या इंटर कॉलेज, आसिफ अली। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि अपने भविष्य में आप अपना जो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल होंगे। दूसरी बात ये भैया कि आज आपके ही गांव के इलाके में, आपका गांव यही है जी, आपके गांव में एक जवान शहीद हुआ है। डर नहीं लगता है कि अरे भैया हमारे गांव में, अब गाजीपुर में लगातार जो है कि कई लोग शहीद होते रहे, डर नहीं लग रहा है? नहीं, हम लोग को इससे डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता है? नहीं। बहुत लोगों की माँ सोचती हैं, बहुत लोग के पिता सोचते हैं, इतना तक कि बच्चा भी डर जाता है कि यार लगातार हमारे गाजीपुर में ऐसे शहीद नहीं होता है। हम लोग को गर्व होता है अपने देश पे। गर्व होता है? हाँ, बहुत गर्व। अरे वाह, गर्व होता है। आप भी तैयारी करते हैं क्या? बहुत बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? धनंजय राजभर। धनंजय भैया, ये बताइए भैया कि आपके ही इलाके में रामनिवास यादव, भैया ये बताइए कि अब आप तैयारी कर रहे हैं जी, कभी कभी जब होता है ना कोई घटना घट जाती है तो मनोबल डाउन हो जाता है, तो क्या आपका भी ऐसा मनोबल नहीं डाउन हुआ? ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग के साथ में खेले कूदे हुए, हम लोग बड़े भाई थे। क्रिकेट भी खेले थे, नेशनल ग्राउंड पर दौड़ भी लगाए थे, और बहुत अच्छे थे। पर ये जो मातम छाया हुआ है, थोड़ा दुख की बात है। दुख की बात। पूरे नौजवान थोड़ा सा नाजुक हुए हैं इस समय। बहुत से लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, और आप ही के साथी जो तैयारी कर रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे आप?
उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आज भी वो देश के लिए तत्पर हैं, हम भर्ती होने के लिए आज भी इच्छुक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सर कटा देंगे भारत माता के लिए, मगर हमेशा अपने देश की सेवा के लिए लगातार तत्पर रहेंगे। दोस्तों और भी चीज़ें हैं, प्रधान जी यहाँ के हैं, प्रधान जी से हम बात करेंगे कि थोड़ी सी पूरी जानकारी इनके पास मिल चुकी होगी। प्रधान जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रधान जी बताइए कि आपको पता चला इसके बारे में, रामनिवास जी के बारे में, और आप बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में डिटेल्स हमको बताइए। अब हमको तो यही मालूम हुआ है कि वहाँ दौड़ पठानकोट में दौड़ हो रही थी। पठानकोट जी। और अधिकारी दौड़ करा रहे थे, ये प्रमोशन के लिए ये हो रहा था। तो उसमें मान लें मौसम बहुत गर्म था, समय के हिसाब से उनको दौड़ कराना चाहिए। अधिकारी की इसमें गलती है कि समय से दौड़ नहीं कराया, इसीलिए बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी, गर्मी की वजह से ये लोग बता रहे हैं। जी जी जी। और हीट स्ट्रोक हुआ था 20 तारीख को, और फिर भर्ती हुए। अब भर्ती होने के बाद 25 तारीख को अंतिम सांसें ले ली अपने। पता चला अधिकारी की सजा होनी चाहिए, जो अधिकारी बेसमय का ये काम करा रहे हैं। जी, ये तो जांच का विषय, ये तो जांच का विषय है। जी जी जी। चाहते हैं प्रधान जी यहाँ का कि इसको पूरी तरह से जांच करवाई जाए, पहली जांच करवाई जाए, जांच करवाने के बाद ही सारी डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकती है। कितने बच्चे थे इनके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। क्या एज पता होगी आपको? 5 वर्ष 12 वर्ष और 5 वर्ष 12 वर्ष और 5 वर्ष 2007 में इनकी भर्ती हुई थी। माता पिता जी हैं कि नहीं? नहीं, दोनों नहीं है। उनका स्वभाव कैसा था? बहुत बढ़िया स्वभाव, देख लीजिए, देखने में भी लड़का देख लीजिए। ये देखिए बोर्ड भी लटक चुका है। उनके पार्थिव शरीर के इंतजार में शहीद रामनिवास यादव अमर रहे। भारत माता की जय। और भारत माता की जय करते हुए आज भी सारे जितने भी लड़के हैं तैयारी कर रहे हैं कि भैया हमको नहीं डरना है, आज भी देश की सेवा करनी है, चाहे कितना भी हमारे देश के जवानों के ऊपर जुल्म ढाया जाए, चाहे हमारे देश के जवान ही क्यों ना शहीद हो जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, लगातार कोशिश करते रहेंगे। प्रधान जी ये बताइए आप कि अभी क्या चाहते हैं आप? अब तो मान लीजिए कि आ रहे हैं वो, अब तो उनका अंतिम संस्कार होगा। कौन सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? अब सरकार से, अब सरकार की देखिए क्या इसमें नीति है। कुछ तो विचार होगा कि नहीं सरकार को ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए, जो भी हो रहा है उसके हिसाब से करना चाहिए। मान लीजिए कि क्या चाहते हैं सरकार से? अरे भाई सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि उनकी देख रेख करे, बाल बच्चे हैं, परिवार के लिए भी कुछ विचार करे सरकार। सरकार से उम्मीद मैं भी करता हूं कि जो भी हमारे देश में चाहे किसी भी जाति और धर्म का हो, उससे मतलब नहीं रखा जाता, क्योंकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ सारे धर्म और जाति के लोग जो है कि आए हुए हैं, बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया हमारे देश का एक सिपाही जो वीर जवान था वो शहीद हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि तिरंगा झंडा भी यहाँ पे लेकर के लोग तैयार हैं, बच्चा तिरंगा झंडा भी खोल रहा है। और लगातार इन लोगों से अपील की जा रही है कि हे हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश के सरकार, योगी जी, आपसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी शहीद होता है उनके परिवार को देख रेख भी करिए, और साथ साथ उनका जो है कि जितनी भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो सारा उनकी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों आप देख रहे थे कासमाबाद से लाइव सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।